के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का अनोखा शो। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। आज दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि विपक्ष हाल के चुनाव में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए भी तैयार हूं। कैसे परफॉर्म किया जाए, इस बात का जिक्र भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए भी तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहां जोर राजनीति पर होना चाहिए, इसके अलावा नीति पर सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए। नारों पर नहीं होना चाहिए। एक एक अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ बातचीत की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हार के बाद संसद में ड्रामा नहीं करें, ये बेहद महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही है। ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। इसके अलावा संसद में नारे नहीं, नीति पर चर्चा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। पराजय से बौखला गया है विपक्ष। उन्होंने इस अंदाज में विपक्ष को निशाना साधते हुए ये कहा कि विपक्ष को पराजय ने परेशान कर दिया है। विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले। एक दो दल पराजय भी नहीं पचा पाते हैं। इस बात का भी जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ये तमाम अलग अलग ब्रेकिंग जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक महत्वपूर्ण बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। इन सब के बीच सबसे पहले उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हार के बाद संसद में ड्रामा नहीं करें। ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। संसद में नारे नहीं, नीति पर चर्चा होनी चाहिए। पराजय से विपक्ष बौखला गया है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही अलग अलग अंदाज में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ड्रामा नहीं होना चाहिए बल्कि डिलीवरी पर विपक्ष को ध्यान देने की जरूरत है। और इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि हार की निराशा या जीत के बाद घमंड का मैदान ना बने, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष को मोदी की नसीहत क्या है। एक एक पॉइंट से आप समझिए। विंटर सेशन, हार की निराशा या जीत के बाद घमंड का मैदान ना बने, इस बात का भी जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, विपक्ष को हार की निराशा से उबरना चाहिए।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है और उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को हार की निराशा से बहुत दूर रहना चाहिए। कुछ पार्टियां हार को पचा नहीं पा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज उनका संबोधन चल रहा था तो इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। सदन में काम होना चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। सदन में काम पर फोकस होना चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। ड्रामा की जगह बहुत अलग अलग है, वहां ड्रामा आप करिए। विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये कहा कि विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हार क्यों हो रही है। हार के बाद संसद में ड्रामा नहीं करें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में कहा कि हार के बाद संसद में ड्रामा विपक्ष को नहीं करना चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा हार के बाद संसद में ध्यान रखा जाए कि संसद में ड्रामा नहीं होना चाहिए। ड्रामा के लिए बहुत अलग जगह है, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी हो। दूसरी सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, संसद में ड्रामा नहीं, बातचीत हो। संसद में नारे नहीं, नीति पर चर्चा हो। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और चौथी, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले और इसके अलावा एक दो दल पराजय भी पचा नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया विपक्ष को पराजय ने परेशान कर दिया है, इस बात का भी जिक्र किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पराजय की बौखलाहट का मैदान न बने सदन, और ये तमाम अलग अलग तरीके से अपने अंदाज में उन्होंने कहा है। अब आपको हम समझाते हैं कि संसद में कौन कौन बिल पेश करने की तैयारी है मोदी सरकार की। पहला बिल है परमाणु ऊर्जा बिल और इस पर सबसे ज्यादा फोकस है और इस बिल को पेश किया जाएगा। उच्च शिक्षा आयोग, दूसरा बिल इस बार मोदी सरकार लाने जा रही है। इसके अलावा तीसरा बिल है राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन बिल, ये तीसरा बिल है जो इस बार संसद में पेश किया जाएगा। कॉर्पोरेट नियम संशोधन बिल चौथा बिल है जो इस बार मोदी सरकार संसद में पेश करेगी। पांचवा बिल है सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल और यह बिल भी इस बार संसद में पेश होगा। मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल छठा बिल है और इस बार सातवां बिल है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन बिल। आठवां बिल है रिपलिंग एंड अमेंडमेंट बिल और इसके अलावा नौवां बिल हम आपको दिखा रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन बिल, इस बात पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और 10वां बिल है बीमा नियम संशोधन में। तमाम अलग अलग बिल हैं जो इस बार मोदी सरकार पेश करने की तैयारी। अब आपको बता दें संसद में शीतकालीन सत्र विपक्ष के पास कितने अस्त्र हैं। सबसे पहला और बड़ा अस्त्र है विपक्ष के पास एसआईआर, और ये मुद्दा अलग अलग राज्यों में गूंज रहा है। बीएलओ की मौत कितनी अब तक हो गई है, जो बीएलओ लगातार एसआईआर का काम कर रहे हैं उनकी मौत सबसे बड़ा अस्त्र है। वोट चोरी सबसे ज्यादा तमाम विपक्षी पार्टियां इसी को अपना हथियार बना रही हैं, वोट चोरी का मुद्दा। एयर पॉल्यूशन, दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं किसी से छिपे नहीं है। एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में आतंकी हमला, दिल्ली ब्लास्ट में नए नए खुलासे हो रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष इस संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान उठा सकता है, बना सकता है। ये अलग अलग बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल सबसे ज्यादा मुद्दा है एसआईआर पर। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि संसद में शीतकालीन सत्र विपक्ष के पास कितने अस्त्र हैं। एक तरफ आप देखिए एसआईआर जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, दूसरा है बीएलओ की मौत। अलग अलग राज्यों में बीएलओ की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसी मुद्दे के आसपास विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी भी है। वोट चोरी की जा रही है एसआईआर के माध्यम से, बार बार इस बात का जिक्र विपक्षी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। एयर पॉल्यूशन, किस तरीके से दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में है, किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली में आतंकी हमला जिसमें अलग अलग नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब आपको बता दें संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा, इसे आप समझिए। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। 19 दिन तक महत्वपूर्ण सत्र जिसमें तमाम मुद्दे उठेंगे, तमाम बिल पेश होंगे। कितने दिन तक चलेगा? 19 दिन तक इस सत्र चलेगा, जिनमें 15 बैठकें इस बार रखी गई हैं। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी समेत 13 अहम बिल पेश करेगी मोदी सरकार, और इन सब के बीच तमाम मुद्दे हैं जो इस बार चर्चा का विषय रहेंगे मोदी सरकार के साथ। और इसके अलावा हम आपको यह भी समझाने का प्रयास करें कि संसद के शीतकालीन सत्र में कब से कब तक ही चलेगा। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कितने दिन तक चलेगा। 19 दिन तक इस बार इस सत्र चलेगा, और इसके अलावा 15 बैठकें रखी गई हैं। इन 15 बैठकों में तमाम मुद्दों पर जाहिर है चर्चा होगी। एटॉमिक एनर्जी समेत 13 अहम बिल हैं जो इस बार मोदी सरकार पेश करने की तैयारी में है।